हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। सो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीवित जगत में विविधता। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर क्या होता है। लिविंग वर्ड को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लिविंग वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें सजीव और निर्जीव के बीच का जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे देखा है। तो अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा है, यानी कि अभी पार्ट का परिचय हमारा चल रहा है। अभी हमने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखना है। सबसे पहले चैप्टर के नाम को समझना होता है कि चैप्टर का नाम क्या है, और तब आप समझ पाते हैं कि चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने जो टॉपिक है उन्हें स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या समझा है। हमने यहाँ पे सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर समझा है। हमने कहा सजीव जो होते हैं, आप कैसे बताएंगे कि कोई जो है वो सजीव है या कोई निर्जीव है। इसमें हमने तीन चीजें पढ़ी थी। आपके स्क्रीन पे तीन शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमने कहा कि जो सजीव होते हैं वो सभी जो है वो कोशिका से बने होते हैं। कोशिका क्या होती है? कोशिका एक सबसे छोटी यूनिट या सबसे छोटी इकाई है, जिसको रिपीट करके हमारी पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो जो कोई भी हो, चाहे वो हम पेड़ पौधों के बारे में बात करें, या हम सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करें, या हम जीव जंतुओं के बारे में बात करें, हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, या हम हाथी की बात कर रहे हैं, या किसी कॉकरोच की बात कर रहे हैं, या किसी चींटी की बात कर रहे हैं, या फिश की बात कर रहे हैं, जितने भी जीव आप देखते हैं, जितने भी जीव जंतु आप देखते हैं, पेड़ पौधे आप देखते हैं, ये सभी कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, पहली चीज तो हमने ये बोली थी। दूसरा हमने कहा सभी में पोषण पाया जाता है। जो जीव होते हैं, सजीवों में पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है, क्योंकि उन्हें पोषण कैसे मिलता है? भोजन से। भोजन जब वो करते हैं तब उन्हें पोषण मिलता है। तो जो भी सजीव होगा वो भोजन को ग्रहण करेगा, चाहे सेम चीज है। प्लांट्स भी भोजन को ग्रहण करेंगे, जीव जंतु भी करते हैं, सूक्ष्म जीव भी करते हैं। तो सभी भोजन को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, और पोषण का पाया जाना ही सजीव का लक्षण होता है। तीसरा हमने बोला प्रजनन। प्रजनन का मतलब क्या हुआ है? प्रजनन का मतलब होता है अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करना, या अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे उत्पन्न करना। जीआईसी लक्की बाग। क्या नाम है बच्चे आपका? सेजल। सेजल। कौन सी क्लास के हैं आप लोग? 7th है। 7th। अच्छा, तो ये बताओ, आप 7th में तो आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, डाइवर्सिटी का मतलब, यानी कि विविधता का मतलब समझते हैं क्या होती है विविधता? किसको पता है क्या होती है विविधता? अच्छा, पोषण किसे कहते हैं? किसको पता है पोषण किसे कहते हैं? पोषण वो होता है जो शरीर की पूर्ति करता है। ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर है। चलिए, तो देखो ध्यान से समझो, हम यहाँ पे डाइवर्सिटी या विविधता की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो सजीव है, सजीवों के क्या लक्षण होते हैं। तीन चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। हमने कहा सभी जो जीव हैं वो कोशिका से मिलकर के बने हैं, और सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया चल रही है। सभी जीव प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब होता है कि कोई भी जो जीव है, चाहे हम प्लांट्स की बात कर रहे हों, चाहे हम किसी भी जीव जंतु की बात कर रहे हों, वो अपने ही समान, अपने ही जैसे जंतुओं को क्या करता है? जन्म देता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो गाय है, तो गाय का जो यहाँ पे संतान होगी या संतति होती है, वो गाय के जैसे ही दिखती है। तो क्या हुआ है? किसी जीव ने अपने ही जैसे नई संतान या नए जीव को जन्म दिया है। ठीक है, ये है प्रजनन। ये तीन लक्षण हैं, और ये सभी में पाए जाते हैं जो भी यहाँ पे सजीव होते हैं। ठीक है, अब आपके चैप्टर पे आते हैं, और चैप्टर का नाम यहाँ पर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे डाइवर्सिटी या विविधता का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है जीव जगत में विविधता। चैप्टर का जो नाम है वो है आपका
जीव जगत में विविधता। देखो, जीव का मतलब हमने समझा, जीव का मतलब क्या होता है, जिसमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, जीव का मतलब क्या होगा, जिसमें जीवन पाया जाता है। अब जीव जगत क्या हुआ, ऐसा जगत जिसमें जीव पाए जाते हैं। तो जीव के जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, वो क्या क्या हमने पढ़े हैं। जैसे कि हमने बोला पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, जीव यहाँ पर होते हैं। जीव जगत का मतलब आपको समझ में आया। अगर किसी बच्चे को अभी भी जीव जगत का मतलब समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। देखो, चैप्टर का नाम सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि पहले तो ये देखो हमारे पार्ट का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है। जीव जगत के बारे में पता चल गया, ऐसा जगत जिसमें जीव रहते हैं। जीव कौन होते हैं, उनके एग्जाम्पल हमने देखे हैं। जीवों के क्या लक्षण होते हैं, उनके एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे हैं। अब बात करेंगे विविधता क्या होती है। विविधता या डाइवर्सिटी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, विविधता को का एक और नाम हम इससे समझा सकते हैं। विविधता का मतलब होता है वैरायटी। आपने डाइवर्सिटी या विविधता यूज नहीं किया होगा, ये शब्द आपने यूज नहीं किए होंगे शायद, लेकिन एक जो शब्द है वैरायटी, वो आपने यूज किया होगा। वैरायटी का मतलब क्या होता है, कोई जो चीज है उसकी बहुत सारी वैरायटी आपके पास है। यानी कि आप अगर एक शर्ट लेने जा रहे हैं, आपको शर्ट खरीदनी है, तो आप देखते हैं कि आपके पास बहुत सारे शर्ट के ऑप्शन होते हैं। वो अलग अलग कलर की शर्ट हो सकती हैं, वो अलग अलग डिजाइन की शर्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि जब भी हम एक शर्ट लेने जाते हैं तो हमारे पास वैरायटी रहती है, अलग अलग वैरायटी हमारे पास रहती है। ठीक है, तो वैरायटी कैसे रहती है, वो अलग अलग कलर की शर्ट हो सकती हैं, वो अलग अलग डिजाइन या अलग अलग पैटर्न की शर्ट हो सकती हैं, वो अलग अलग ब्रांड की शर्ट हो सकती है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, हमारे पास वैरायटी है। ठीक है, तो जैसे आप कपड़ों में कह सकते हैं, जैसे आपका स्कूल बैग हो सकता है, आप कोई भी चीज खरीदते हैं यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे वैरायटी होती है। ठीक है, तो वैरायटी का मतलब क्या समझे आप लोग, कोई भी चीज जो है उसकी जो अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला शर्ट है, मैं एक शर्ट की बात कर रही हूँ। शर्ट के अलग अलग रूप होते हैं, कोई ब्लू कलर की है, कोई येलो कलर की है, कोई रेड कलर की है, कोई पिंक कलर की है। तो अलग अलग कलर की हमारे पास शर्ट आ गई हैं। ऐसे ही और चीजें होती है। मैंने कहा खाने में वैरायटी, खाने में बहुत सारी वैरायटी होती है। जैसे कि आपने बोला, आप घर गए, आपने बोला मम्मी मुझे खाने में बहुत सारी वैरायटी चाहिए। बहुत सारी वैरायटी का मतलब है आपको अलग अलग खाना चाहिए। आपको दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, आप राइस ले रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पे फ्रूट्स ले रहे हैं, तो आपको बहुत सारी वैरायटी मिली हुई है। यानी कि भोजन जो है, भोजन की बहुत सारी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूं कि जीव जो हैं, जो लिविंग हैं, जो सजीव हैं, उनमें अगर विविधता की बात की जाए कि सजीव कोई एक तो नहीं होता है, सजीव कोई एक प्रकार का तो नहीं होता है, सजीव अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम पेड़ पौधों को भी सजीव कह रहे हैं, हम जीव जंतुओं को भी सजीव कह रहे हैं, हम सूक्ष्म जीवों को भी सजीव कह रहे हैं। तो आपने कहा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सजीव हैं, जो जीव जगत में जो सजीव हैं, उनमें हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल रही है, बहुत सारी विविधता देखने को मिल रही है। और इसका एक सिंपल सा जो एग्जांपल है वो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, झाड़ियां हैं, घास हैं, एलिफेंट है, डियर है, बर्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारी आपको अलग अलग वैरायटी देखने को मिल रही है। एक बार देखो जरा ध्यान से, अपनी इमेज, अपनी स्क्रीन पे इमेज को देखो और उसमें देखो कि आपको अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पादप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है, विविधता है, ये जीव या जो सजीव है उनकी वैरायटी है। एक हम बात कर रहे हैं सजीवों के बारे में, सजीवों में हम वैरायटी देख रहे हैं। तो अपने का सजीवों की बहुत सारी वैरायटी होती है, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, और सूक्ष्म जीव भी यहाँ पर होते हैं। अब ऐसा नहीं कि प्लांट्स एक प्रकार का होगा, पौधा एक प्रकार का तो नहीं होता, बहुत अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। तो आपको वैरायटी हर चीज में मिल रही है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि जो जीव जगत में जो जीव पाए जाते हैं या जीव जगत में जो सजीव पाए जाते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग वैरायटी जो उनकी होती है वो कौन कौन सी यहाँ पर होती हैं। और इसी में आप जरा चीजों को और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे थे पेड़ पौधों की, प्लांट्स की, अब आप पेड़ पौधों के प्रकार के बारे में भी बात करेंगे कि पेड़ पौधे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनमें भी वैरायटी मिलती है।
आप जीव जंतु कहते हैं तो जीव जंतु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनमें भी आपको वैरायटी मिलती है। आप सूक्ष्म जीव कहते हैं तो सूक्ष्म जीव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनमें आपको वैरायटी मिलेगी। तो एक बार सारी चीजों को ध्यान में रख के बताओ कि आपको विविधता जो शब्द है वो समझ में आया या नहीं आया। चलिए, तो अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे क्या होती है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी। देखो, डाइवर्सिटी शब्द है और यहाँ बायोडाइवर्सिटी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बायो का मतलब होता है, बायो शब्द का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है यहाँ पे वैरायटी या विविधता जो होती है। ठीक है, बायो का मतलब होता है जीवन और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता या वैरायटी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जीवन में जो विविधता है, यानी कि जो सजीव है, सजीवों में जो विविधता है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन में हमें क्या बता रखा है, बायोडाइवर्सिटी क्या है? व्हेन डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन अ पर्टिकुलर रीजन दे आर कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। जैव विविधता क्या है? जब किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव रहते हैं तो वे उस क्षेत्र की जैव विविधता में योगदान करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि किसी स्थान में हम बोलेंगे कि कितने प्रकार के जीव हैं, कितने प्रकार के पौधे हैं, कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या कहलाती है? उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है, ये बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। यानी कि उस स्थान पे कितने प्रकार के जो जीव हैं वो पाए जाते हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं वैरायटी के बारे में। अलग अलग प्रकार की जो वैरायटी हमें मिलती है, अलग अलग प्रकार के जो हमें जीव मिलते हैं, वो वहां पर उस स्थान के क्या कहलाते हैं? यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ, विविधता का मतलब वैरायटी से है। जैसे प्लांट है, ठीक है, प्लांट है तो प्लांट में आपने देखा होगा जैसे किसी ने यहाँ पे अपने घर में या अपने गार्डन में अलग अलग प्रकार के फूल लगा रखे होते हैं, तो वो क्या है? फूल या पौधे की अलग अलग वैरायटी है, वो भी यहाँ पे क्या है? जैव विविधता है, वो भी बायोडाइवर्सिटी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, अलग अलग प्रकार के जो पौधे होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो फूल होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता वहां पर वो कहलाती है। अब एक शब्द आता है हैबिटाट या आवास। आपको समझ में आ रहा होगा, अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स विच provide the organism with food, shelter and a favorable climatic condition so that it can easily survive, breed and flourish। आवास किसको कहते हैं? जहाँ हम रहते हैं। इसकी एक अच्छी डेफिनेशन हो सकती है, आवास वह स्थान है जहाँ कोई जीव रहता है जो उसे भोजन, आश्रय और अनुकूल जलवायु परिस्थितियां प्रदान करता है ताकि वह आसानी से जीवित रह सके, प्रजनन कर सके, फल फूल सके। एक ऐसा स्थान जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर सारी जो कंडीशन है वो आपके अनुसार होती हैं, जहाँ पर आप आसानी से अपना जो जीवन यापन कर सकते हैं, ऐसे स्थान को हम आवास कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी और आवास दोनों शब्दों को एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। चल आगे बढ़े, आगे बात करते हैं अडेप्टेशन या अनुकूलन पे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ में आया? एक इमेज आपको बता रखी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो कितने अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि एक जीव ये है, एक ये है, एक ये है। आपको हर एक जीव जो है वो अलग अलग प्रकार का यहाँ पे मिलेगा। देखो कितने सारे यहाँ पे क्या है? जीव पाए जा रहे हैं।
जीव यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जीव जंतुओं में इतनी सारी जो वैरायटी है, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि जीवन में विविधता या सजीवों में विविधता या सजीवों की जो वैरायटी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसके अलावा आवास का मतलब हमने समझा कि आवास क्या होता है, वो स्थान जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ की कंडीशन जो है क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि यहाँ पर जो हमारा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो हमारे अनुसार होता है, जहाँ पर हम आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं, वो हमारा आवास कहलाता है। आवास दो प्रकार का हो सकता है, आगे आपके पास आएगा। एक होता है नेचुरल हैबिटाट या प्राकृतिक आवास जिसको कहते हैं, और एक होता है आर्टिफिशियल हैबिटाट जिसको हम कृत्रिम आवास कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक आवास का मतलब होता है कि जहाँ आपका जन्म हुआ है, जहाँ से आप बेसिकली बिलोंग करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, वो आपका नेचुरल हैबिटाट है। जैसे कि ये जो जीव जंतु हैं, इनका प्राकृतिक आवास कहाँ होगा, जंगल जो है वो इनके प्राकृतिक आवास होते हैं। तो आपने कहा कि फिर आर्टिफिशियल या कृत्रिम आवास का मतलब क्या होता है। आपने देखे हैं जू गए हैं आप, यहाँ पे आप जू यहाँ पे घूमने गए होंगे, और वहां पर आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनको वहां पे रखा जाता है, पिंजरे में रखा जाता है। आप टाइगर देखते हैं वहां पर, एलिफेंट आप देख सकते हैं, आप बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो वहां पे देखते हैं। तो ये जीव जो है वो पिंजरे में रहते हैं, वो उनका प्राकृतिक आवास नहीं है, वो एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। जू जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो वो उनका प्राकृतिक आवास नहीं होता है। तो ये तो बात हुई आवास की। अब देखो अडेप्टेशन या अनुकूलन किसको कहते हैं। आपने कहा द प्रेजेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग फीचर्स दैट एनेबल द एनिमल एंड प्लांट्स टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। अनुकूलन क्या होता है, ऐसे पहचान योग्य लक्षणों की उपस्थिति जो जानवरों और पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में जीवित रहने में सक्षम बनाती है। देखो अडप्टेशन का मतलब होता है, अडप्ट जो शब्द है आपने सुना होगा। अडप्ट का मतलब होता है कि कहीं पे जो नई परिस्थितियों में क्या करना, खुद को ढाल देना। जैसे कि अगर हम 20 से 30 साल पहले की बात करें, तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि आज की डेट में है। ठीक है। तापमान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, हर साल जो है वो तापमान बढ़ता ही है, हर साल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। अब हमने बात की है कि अगर कोई ऐसा जीव है जो बढ़ती गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो वो जीवित नहीं रह सकता है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर कोई जीव ऐसा है जो धीरे धीरे टाइम के अनुसार जो गर्मी है उसको वो सह सकता है, अपनी आदत बना लेता है, तो वो वहां पर सरवाइव कर जाएगा, वो जीवित यहाँ पे रह सकता है। यानी कि नई परिस्थिति में खुद को ढाल लेना ही क्या कहलाता है, अडप्टेशन कहलाता है। अब क्या होता है कि हम हमारी जो जलवायु है, हमारा जो क्लाइमेट है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। वो टेम्परेचर को लेकर के आप कह सकते हैं, वो पोल्यूशन को लेकर के आप कह सकते हैं, वो जंगल जो है, जंगल का एरिया पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब जंगल कट रहे हैं, तो जंगल का एरिया कम हो रहा है। यानी कि बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है। अगर कोई जीव इन परिवर्तनों के अनुसार खुद को इनके अनुसार ढाल ले, तो वो जीवित रह जाएगा, यानी कि उसने अडॉप्ट कर लिया है। और अगर कोई जीव इन चेंजेस, इन परिवर्तनों के अनुसार खुद को नहीं ढाल पाता है, मतलब कि वो अडॉप्ट नहीं कर पाया है, और उसकी जो है मृत्यु हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अडप्टेशन का मतलब होता है कि किसी भी नई परिस्थिति में खुद को ढाल लेना ही अडप्टेशन कहलाता है, जो कि हर कोई करता है। जैसा आपने देखा, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, आपकी बॉडी अडप्ट कर जाती है, आप बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, लेकिन आपको भी बॉडी को आदत हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ेंगी, तो आप अलग अलग तरीके यहाँ पे अपनाएंगे, आप फ़ैन यूज़ करेंगे, कूलर यूज़ करेंगे, लेकिन आपकी बॉडी अडप्ट कर लेती है। ऐसा तो नहीं है कि हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम चौबीसों घंटे फ़ैन में रहते हैं। आप अलग अलग, आप शॉप में जाते हैं, मार्केट जाते हैं, आप स्कूल आते जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम बिना फ़ैन के जीवित ही नहीं रह पा रहे हैं। हम सरवाइव कर सकते हैं, हम सरवाइव कर जा रहे हैं, मतलब हमने अडप्ट किया है। हम गर्मियों में भी अडप्ट कर रहे हैं, हम सर्दियों में भी अडप्ट कर रहे हैं। इसी को अडप्टेशन कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना ही अडप्टेशन कहलाता है। ये ऐसे शब्द हैं जो आपको आगे काम आएंगे जब हम और चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे, तो एक बार आप लोग इसे नोट कर लेंगे।
सो क्लास आज हमने कुछ शब्द यहाँ पे पढ़े हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता किसको कहते हैं, जैसे कि हैबिटाट या आवास किसको कहते हैं, और जैसे कि अडेप्टेशन या अनुकूलन किसको कहते हैं। ये शब्द जो हैं वो आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।